हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के मॉडल पेपर की, जहाँ पे देखिए इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किए थे और वो वीडियो आपको ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर फॉर्म with the help of enzyme is called digestion. 2 mg plus O2 gives 2 mgO plus heat, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है लंग्स एंड ट्रेकिया आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। UV radiation from the sun can cause skin disease एंड कैंसर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, इसको यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जिसे जे से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे फर्स्ट है वाई इज डिटर्जेंट बेटर देन सॉप। जो डिटर्जेंट है वो सॉप से बेटर क्यों है? तो देखिए डिटर्जेंट कैन वर्क इन हार्ड वाटर वाइल सॉप फॉर्म्स कम इन हार्ड वाटर। जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर के साथ भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, या कह सकते हैं हार्ड वाटर में भी काम कर सकता है, जबकि जो सॉप होती है वो हार्ड वाटर के अंदर कम बना लेती है। एंड सेकंड है डिटर्जेंट हैव स्ट्रोंगर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती हैं जिनमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए less reactive element from its solution, then it is known as displacement reaction। जैसे एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे ये जिंक है, ये मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव है इस वजह से ये लेस रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए मेनली यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर है इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, आयन एक्सचेंज रेजिन्स भी यूज़ कर सकते हो एंड एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम 2 मेटल दैट आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। तो गोल्ड सिंबल हो जाता है गोल्ड का Au एंड प्लेटिनम Pt। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन। तो अपनी बॉडी की लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है वो लीवर होती है और इसके फंक्शन होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डज द डॉक्टर एडवाइज ए डायबिटिक पेशेंट टू ईट लेस शुगर। तो जो डायबिटीज होती है वो होती है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, और जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है उस कंडीशन में डॉक्टर उसको क्या कहेगा कि लेस शुगर। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो डायबिटिक पेशेंट कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन दैट कंट्रोल द शुगर लेवल। Where does the production and maturation या न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म है इनका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में, और मैचुरेशन होता है एपिडिडाइमस में, एंड इसको न्यूट्रिशन मिलता है सर्टोली सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की फंक्शनल यूनिट है जीन। राइट द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, where f is equal to focal length of the lens, v image distance and u object distance. Next question,
what is the far point and near point of the normal vision of the human eye? human eye, जो normal human eye की जो vision है वो रहती है, उसकी range far point रहता है infinity and near point रहता है 25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीज और डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस एल की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एल की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है देखिए, वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नोट इंटरसेक्ट ईच अदर। Two magnetic field line do not intersect each other because at the intersection magnetic field have two direction which is not possible। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे काट दिया वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है टू, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर है देखिए सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद में उसको बैलेंस करना है। फर्स्ट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो देखिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2 और कंबाइन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगी और बनाएगी क्या? अमोनिया गैस बनाएगी। ये NH3 है अमोनिया का फॉर्मूला। अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन इस तरफ है 3 और इधर हमें 2 ही मिल रहे हैं। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन की यहाँ पे लगा देंगे 3 और ये 2NH3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S और किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है। देखिए जहाँ पर भी बर्न का नाम आता है वहाँ पे हम ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का कंबशन करने के लिए या किसी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमें नीड होती है ऑक्सीजन गैस की। तो बनता क्या है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 एंड H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे? H2S प्लस यहाँ पे 3 लगा देंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल भी 2 हो जाएंगे। ये इक्वेशन हो जाएंगी अपनी। नेक्स्ट है, गिव एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें सबसे पहले HCl एंड H2SO4। नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें NaOH और KOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम बात करते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड होते हैं देखिए एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूले ध्यान में रखना है। वीक बेस हो जाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मिनरल एंड एन ओर। मिनरल एंड एन ओर में क्या डिफरेंस है? तो मिनरल है ए नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग मेटल, और क्या है? ए मिनरल दैट कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। यानी मिनरल जो होते हैं वो नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या हो सकती है? कोई भी मेटल कंटेन हो सकता है। लेकिन जो और होता है उसके अंदर क्या होती है? जो मेटल होती है पर्टिकुलर, उस मेटल का परसेंटेज होता है वो हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन एंड व्हेयर डज इट अकर्स। तो देखिए जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है वो जनरली कहाँ पे? ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में होती है, और रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल
C6H12O6 प्लस 6O2। ये रिएक्शन हमें ध्यान में रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ मिल करके क्या बनाती, ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। तो the brain is covered with cranium and the spinal cord is protected by the vertical column or backbone. These bony covers protect both from external injuries. Both brain and spinal cord are covered with three members called meninges. ठीक है, इस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं ह्यूमन बॉडी में। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। It maintain the characteristic of species. It maintain the continuity of life. It produce variation in organism. Variation जो विभिन्नताएं आती हैं ऑर्गेनिज्म में वो भी किससे, डीएनए कॉपी से आती हैं। From this the characteristics and features of organism are transformed to their progeny. यानी डीएनए कॉपी से ही क्या होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक होते हैं या फीचर होते हैं वो पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी में ट्रांसफॉर्म होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विथ लाइट कलर आई आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विथ लाइट कलर्ड आईज। ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट्स इज डोमिनेट और रेसेसिव, वाई और वाई नॉट। तो देखिए जो इस तरह से पेरेंट्स के जैसे लाइट कलर आईज ये होना, क्या इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होंगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें 3 जनरेशन की स्टडी करना होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, नेम ऑफ टाइप ऑफ मिरर यूज फॉलोइंग सिचुएशन। तो जो हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की उनमें कॉन्केव मिरर यूज होता है, एंड जो साइड या रेयर व्यू होता है वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता है, और सोलर फर्नेस के अंदर क्या होता है, कॉन्केव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग 2 आई इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। तो डेप्थ परसेप्शन एंड इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू एंड बेटर पेरिफेरल विजन। यानी 2 आई के लिए क्या बेनिफिट है अगर जब हम सिंगल आई से भी देख सकते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट होता है उसके पास उसकी जो नीडल होती है, बार मैग्नेट को पास में लाने पे जो कंपास नीडल है वो क्यों डिफ्लेक्ट होती है, वो विचलित क्यों होती है। तो द कंपास नीडल इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नेट। व्हेन कंपास नीडल इज ब्रिंग नियर ए बार मैग्नेट द सेम पॉल get reflected and opposite pole attracted to each other and hence needle get deflected। यानी जो कंपास होता है उसमें भी क्या होती है, मैग्नेट होती है, और जो बार मैग्नेट इसके पास में हम लाते हैं तो उसमें वो तो खुद ही मैग्नेट है। तो जब इन दोनों के पॉल सेम होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब पॉल डिफरेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से जब कंपास नीडल के पास में बार मैग्नेट को लाया जाता है तो नीडल में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन सी के साथ। थैंक यू।